हेलो दोस्तों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की सलामती आपको देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि अब जहाँ पर भी होंगे प्रभु का आनंद आपको मिल रहा होगा। हम वचन से देखते हैं मन फिराओ, और जहाँ पर भी बाइबल को जो लोग जानने वाले हैं वो जानते हैं मन फिराओ क्या चीज़ है। मन फिराओ कोई बाहरी परिवर्तन नहीं है, ना कोई एक नियम है कि आपको इस तरीके की दाढ़ी रखनी है, इस तरीके की मूछें रखनी है, इस तरीके के बाल रखने हैं, इस तरीके के कपड़े पहनने हैं, इस तरीके का खाना खाना है। ये कोई भी बाहरी चीज नहीं है। मन फिराओ, मन फिराओ यानी उन तमाम गलतियों से जो गलतियां आपने की थी उन्हें एहसास करना, उनका पश्चाताप करना और उन्हें छोड़ देना, ये है मन फिराओ। मन फिराव बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब यूहन्ना बपतिस्मा वाला आया उसने मन फिराव के लिए विशेष जोर दिया और उसने कहा मन फिराव, बपतिस्मा लो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। वो बताना चाहता है कि आदमी को, व्यक्ति को, मनुष्य को इस जीवन में मन का फिराना जरूरी है, ना कि अपने बाहरी रूप को। और इसलिए उसके बाद जब यीशु आए और यीशु ने बपतिस्मा लिया और यीशु पवित्र आत्मा से भरकर जंगल में चले गए और 40 दिन 40 रात प्रार्थना और उपवास में बिताए, परीक्षा में बिताए, और परीक्षा को पास करके जब लौटे तो उन्होंने भी इसी चीज़ का जोर दिया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु ने एक बार भी नहीं कहा कि अपने व्यवहार को बदल दो, अपनी बातों को बदल दो, अपने नाम को बदल दो। यीशु ने नहीं कहा अपने कपड़ों को बदल दो, अपने खाने पीने की चीज़ों को बदल दो, लेकिन उसने कहा मन बदल लो। और वो बातें उसने उस समय के पुरोहितों के लिए कही जो याजक और पुरोहित थे। इसीलिए यीशु कहता है कि उन्हें चौराहों पर और आराधनालयों में या सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना अच्छा लगता है, ताकि लोग उन्हें धर्मी जाने। वो जानता है कि वो किस तरीके के लोग हैं, लेकिन जो वो इस तरीके के ढोंग करते हैं उनके लिए उसने ये बात बोली कि मन फिराओ। और उनके साथ साथ ये हमारे लिए भी सबक है कि हमें भी ऐसा दिखावा नहीं करना है। आज बहुत से लोग दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन दिखावे की ज़िंदगी आपके पड़ोसी तक सीमित रह सकती है, लेकिन परमेश्वर दिखावा नहीं देखता। यूहन्ना 2 की अगर 25 को देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु को किसी की गवाही की आवश्यकता नहीं, वो आप ही सबके मन को जानता है। अगर मन फिराने की बात को आप देखें तो जकिस ने मन फिराया। जकई जो कि चुंगी लेने वाला था, पाप करने वाला था, अत्याचार करता था, लोगों को ठगता था, लेकिन जब उसके अपने मन को फिराया, बदला, तो अभी वो जकई बदल गया और चौराहा पर नहीं, अपने घर में जितने अतिथि थे और यीशु के सामने अपने पापों का अंगीकार करता और कहता है मैंने प्रभु जिस किसी को भी लूटा है, ठगा है, मैं उसे 4 गुना फेर दूंगा और अपनी कमाई का, संपत्ति का आधा भाग कंगालों में बांट दूंगा। मन फिराने का मतलब उस चीज़ को कि जिस चीज़ से आपका मन फिर गया दोबारा उसकी ओर ना जाए। शराब पीने वाला फिर शराब को पसंद भी ना करे, ये है मन फिराना। गाली देने वाला अगर गाली छोड़ दिया, उसने मन फिराया, फिर उसके मुंह से कोई गाली ना निकले और ना वो किसी की गाली सुनना पसंद करे। जहाँ गाली कोई दे उसे, वो वहाँ से हट कर चला जाए, ये है मन फिराना। झगड़ा करने वाला फिर झगड़ा छोड़ दे, ये है मन फिराना। पौलुस के विषय में अगर हम देखें तो इसी तरीके से उसने मन फिराया। वो महायाजकों से चिट्ठी लिखवाता था और मसीहों को सताने के लिए, उनके लिए दबाने के लिए, परेशान करने के लिए, बंदी गृह में डालने के लिए वो यत्न करता था। उन्हें पिटवाता था, यहाँ तक कि उनकी जान तक लेने को तैयार था, सिर्फ इसलिए कि वो एक दूसरे पंथ पर चल रहे हैं, वो प्रभु यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं।
और ये ऐसे करते करते ये दमिश्क के रास्ते पर था और इसको एक ऐसी रोशनी ने चारों ओर से घेर लिया जो बहुत अधिक रोशनी थी। अगर आपने कभी किसी वेल्डिंग मशीन को देखा है वेल्डिंग करते हुए तो आंखों में इतना चमक आती है कि बहुत ज़्यादा, उससे भी कई गुना 1000 गुना ज़्यादा चमक जब इसके ऊपर पड़ी, ये घोड़े से गिर गया और इसके जो साथी थे वो भी शब्द सुन रहे हैं लेकिन दिखाई कोई नहीं पड़ता है। और वो यीशु बोलता है, तू मुझे क्यों सताता है। और इस बात के बाद आप सारी बातें जानते हैं, लेकिन जब उसने अपना मन परिवर्तित किया, मन बदला, पौलुस तो वही, और जब उसने अपना मन बदला तब वो सताने वालों से सताव खाने वालों में हो गया। उसने फिर अपने मन को वापस नहीं वहाँ लेकर गया। मैं एक छोटी सी स्टोरी इस परिवर्तन को लेकर सुनाता हूँ। एक जीव है छोटा सा जिसको इंग्लिश में कैटरपिलर और हिंदी में भंवरा बोलते हैं, और ये बहुत गंदा, क्रूर और घिनौना लगता है। जब कोई बच्चा इसको देखता है डर जाता है, जब कोई स्त्री या कोई भी इसे देखे तो इसे घृणा करता है क्योंकि ये बहुत घिनौना और क्रूर होता है। लेकिन उसके बाद ये अपने परिवर्तन को करता है और ये एक अपने लिए कब्र बनाता है खुद ही मिट्टी की, और उसमें अपने आप को कुछ समय के लिए अंदर रखता है। और रखने के बाद ये भूखा प्यासा एकदम तपस्या में प्रभु की विश्वास में बैठा रहता है अंदर। और जब ये उसके बाद उसमें से निकलता है तो बहुत ही सुरूप, सुंदर और सुदृढ़, कोमल और अति मन भावना लगता है। उसे फिर हम लोग बटरफ्लाई या हिंदी में तितली कहते हैं। और बच्चे उसकी ओर आकर्षित होते हैं, स्त्रियां उसकी ओर आकर्षित होती हैं। कोई भी पुरुष अगर उसके ऊपर वो बैठ जाए तो अच्छा समझता है, उसको उड़ाना नहीं चाहता, क्योंकि उसने अपने अंदर जब परिवर्तन किया तब उसकी कीमत, उसकी अहमियत बढ़ गई। लेकिन अब मेरा सवाल बस एक है कि जब कैटरपिलर वो था जिसे कोई पसंद नहीं करता था और अब उसने अपने रूप को परिवर्तित किया है जो उसे सब पसंद कर रहे हैं, तो क्या वो फिर कैटरपिलर बन सकता है? क्या दोबारा वो फिर उसी फॉर्म में जा सकता है जहाँ से वो आया था? आपका सवाल, आपका जवाब होगा नहीं जी नहीं। और ये जवाब सही भी है, क्योंकि वो फिर जो तितली बन चुका है अब भंवरा नहीं बन सकता, जो बटरफ्लाई बन चुका है अब कैटरपिलर नहीं बन सकता। तो हम और आप बार बार अपने जीवन को परिवर्तित करने का वायदा करते हैं, लेकिन फिर भी हम वही पुराने व्यक्तित्व में चले जाते हैं। हम दूसरों को बोलते हैं ये तो हमारा पड़ोसी हमसे अच्छा नहीं है, ये हमसे लड़ाई करता है, हमसे झगड़ा करता है, हमसे क्रोध करता है, और हम भी बदले में उसकी बुराइयां करते हैं। अगर ये हमारे जीवन में है तो इसका मतलब हमने परिवर्तन तो लिया है, सिर्फ बाहरी परिवर्तन है, दिखाने के लिए लोगों को परिवर्तन है। लेकिन अगर हमारा मन परिवर्तित हो जाएगा, हमारा दुश्मन कोई नहीं होगा। चाहे कोई हमारे साथ अच्छा करे या बुरा करे, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के द्वारा सारे काम सफल होंगे। सो प्रभु आपको मन परिवर्तन का वरदान दे। यीशु मसीह कहते हैं मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आपको अब बाहरी रूप दिखाने की जरूरत नहीं, दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं। कोई आपको अधर्मी जाने, कोई आपको तुच्छ जाने, कोई आपको बिल्कुल बेवकूफ़ और मूर्ख जाने, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जिसके लिए आप ये भक्ति का ढोंग कर रहे हैं, क्या वो आपको धर्मी जानता है? अगर वो धर्मी जाने, वो पवित्र जाने, तो दूसरे को जानने की क्या जरूरत है दादा? प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दी और आप अब बटरफ्लाई बन चुके हैं। अब फिर कैटरपिलर मत बनिए। अब आप सुंदर तितली बन चुके हैं, फिर क्रूप और बदसूरत भंवरा मत बनिए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।